क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां अपनी पत्नी को लेदर बेल्ट से पीटना लीगल है? और क्या आपको पता है कि न्यू टायर्स पर ये रबर की किलें क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि लास वेगास के एक हॉस्पिटल में से 7 नर्सों को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? इसका रीजन जानकर आप चौंक जाओगे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे पूरा एंड तक। फैक्ट नंबर 10, आपने मार्स रोवर की फोटोज तो देखी होंगी जो दिखने में एक आदमी के आकार की दिखाई देती है, लेकिन अभी मैं आपको एक मार्स रोवर की पृथ्वी पर खींची गई फोटो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मार्स रोवर की पृथ्वी पर खींची गई फोटो। इसमें आप देख सकते हो कि मार्स रोवर एक आदमी के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा होता है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क और स्पेसएक्स मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइज बनाने के इतने करीब है कि हम ये 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि जो इंसान सबसे पहले मार्स पर कदम रखेगा वो अभी स्कूल में पढ़ रहा होगा, और ये भी हो सकता है कि अभी वो मेरा वीडियो देख रहा होगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि साल 1963 में ब्रोंक्स के जू ने दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर का एग्जीबिशन रखा था, और जब लोग वहां दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर का एग्जीबिशन देखने गए तब उन्हें वहां एक मिरर लगा हुआ दिखाई दिया। ये बहुत ही डीप था, पता है। फैक्ट नंबर 7, आपने पोकेमॉन गो गेम तो खेला ही होगा, लेकिन इस दादाजी की तरह नहीं। देखिए इस दादाजी को, इन्होंने अपनी साइकिल पर कुल 64 फोन्स को कुछ इस तरीके से माउंट किया है कि ये दिखने में पीकॉक ऑफ फोन्स दिख रहा है। और ये दादाजी न्यू ताइपे ताइवान शहर के रहने वाले हैं, और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इनके फोन्स अब तक चोरी क्यों नहीं हुए। और ये बात सोचकर हंसी भी आ रही है कि जब इनके पोतों को उनके पापा ज्यादा गेम खेलने की वजह से डांटेंगे तो उन्हें कैसा रिप्लाई देंगे। जाके पहले अपने बाप को देख। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि साल 2010 में बोस्टन के रहने वाले 35 साल के मिचेल हाइसमैन ने सुसाइड कर लिया। और यह फैक्ट यह है कि जैसे सुसाइड करने वाले लोग सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखते हैं, वैसा ही सुसाइड नोट मिचेल ने भी लिखा था। लेकिन मिचेल ने 1905 पेज लंबा सुसाइड नोट लिखा था, जिसे लिखने में मिचेल को 5 साल लगे थे। और सुसाइड नोट के हर एक लाइन में मिचेल ने लिखा था कि जिंदगी कितनी मीनिंगलेस है। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हो? कमेंट में जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि साल 1761 में एक कार्गो शिप ऑक्टावियस अचानक ग्रीनलैंड के तट से अपने कैप्टन और क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गया, जिसे बहुत सालों तक ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन अचानक 15 साल बाद ऑक्टावियस शिप फिर से ग्रीनलैंड के तट पर आ गया जहां से वो गायब हुआ था। जब वहां के लोग ऑक्टावियस शिप में चढ़े देखने के लिए कि क्या शिप सही सलामत है, तब उन लोगों ने देखा कि शिप तो सही सलामत था, लेकिन उस शिप में जो कैप्टन और क्रू मेंबर्स थे वो लोग उनके आखिरी मोमेंट में जमे हुए थे, पूरे बर बन चुके थे। और उन सभी के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था कि मानो उन्होंने कोई डरावना जीव देख लिया हो। ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है कि उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था, और वो ऑक्टावियस शिप 15 सालों तक कहाँ गायब था। मुझे तो लगता है कि शायद समुद्र में ये लैप्रेस पोकेमॉन जैसा कोई जीव मौजूद रहा होगा जो अपने मुंह से किसी भी जानवर को बर्फ में जमा सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि लॉस एंजलिस में पति अपनी पत्नी को लीगली लेदर बेल्ट से पीट सकता है, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ यह है कि वो बेल्ट 2 इंच से चौड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर उसकी पत्नी की सहमति है तो उसका पति उसे 2 इंच से चौड़े बेल्ट से पीट सकता है। शायद लॉस एंजलिस नॉर्थ कोरिया को पीछे छोड़ना चाहता है बेड रूल्स के मामले में। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि साल 2010 में जापान के मारुयामा जू में 4 सालों तक एक पेयर ऑफ हाइनास को मेट कराने की नाकाम कोशिश की गई। फिर बाद में जाकर जू अथॉरिटीज को पता चला कि वो दोनों मेल हाइनास है। स्क्रिप्टिंग करते वक्त भी इतना हंसा है। दरअसल जापान में हाइनास नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने रिसर्च करने के लिए साउथ कोरिया से एक मेल हाइना और एक फीमेल हाइना देने की रिक्वेस्ट की थी, जिसे मानते हुए साउथ कोरिया ने गलती से उन्हें 2 मेल हाइनास भेज दिए, और इसके चलते जापानीज रिसर्चर्स के 4 साल बर्बाद हो गए। वो दोनों बेचारे मेल हाइनास भी कहते होंगे कि मैं जो इस दुनिया में आया। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि साल 1980 में लास वेगास के एक हॉस्पिटल में से 7 नर्सों को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो बेटिंग करती थी कि पेशेंट जिएगा या मरेगा। और हद तो तब हो गई थी कि जब ये नर्सेस शर्त जीतने के लिए पेशेंट्स को जान से मार दे रही थी। सच में ये कलयुग है, इसमें जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं वही हमारे पीठ में छुरा घोंपते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि न्यू टायर्स पर ये रबर की किलें आखिर क्यों होती है? तो रबर को टायर का आकार देने के लिए गर्म रबर के अंदर तेज हवा भरी जाती है, और जब टायर ठंडा होता है तो उसके अंदर बचे हुए एयर मॉलिक्यूल बाहर आने लगते हैं, जो कि टायर को कमजोर कर देते हैं, जिससे कि टायर कम चलता है। इसलिए रबर के अंदर हवा भरते समय उसमें छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं ताकि बची हुई हवा बाहर निकल सके। और होता कुछ ऐसा है कि जब हवा बाहर निकलती है तब वह अपने साथ रबर को भी बाहर निकाल देती है। इससे हमको नए टायर्स पर ये रबर की किलें दिखती है।
तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज बहुत ज्यादा साल वाले फैक्ट्स हो गए।